आपको गाना एक याद होगा, पहला पहला प्यार है। जी हाँ, बिल्कुल पहला पहला ही देखना है हम लोग को। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इस तरीके से डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग को इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि अरेंज है कि नहीं। अगर इस तरीके से बना के दिया हुआ है तो ये तो अरेंज ही रहता है। अरेंज करने का मतलब क्या है, जो अधिक पावर का वेरिएबल होगा उसको हम लोग को पहले लिखना है। ठीक है, चाहे वो आपका इस जगह पे हो या फिर आपका यहाँ पे हो। ठीक है, आपको दोनों जगह पे देखना है कि जो x का पावर अधिक है उसको पहले लिखना है और पावर को धीरे धीरे कम करते जाना है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब, ठीक है, पावर 3 हो गया, एक्स स्क्वायर पावर 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पे x है, फिर लास्ट में सिर्फ नंबर है। तो इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। अगर नहीं रहता है तो हम लोग का यहाँ पे अरेंज है, इसलिए हमको किसी प्रकार का कोई इसमें समस्या नहीं आने वाली। अब इसके बाद अब आपको ध्यान देना है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में पहला पहला जो टर्म है उसको ध्यान देना है। आपको गाना एक याद होगा, पहला पहला प्यार है। जी हाँ, बिल्कुल पहला पहला ही देखना है हम लोग को। तो यहाँ पहला पहला क्या है, यहाँ पे देखिए आप x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका एक्स क्यूब। जी हाँ, तो x में क्या मल्टीप्लाई करे कि हम लोग का एक्स क्यूब आ जाए, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस x में हमको क्या मल्टीप्लाई करना है कि एक्स क्यूब आ जाए। तो x को अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या एक्स क्यूब आएगा। जी हाँ, एक्स क्यूब आएगा। तो बिल्कुल वही काम करना है, एक्स को क्या मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब आ जाए तो एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ऊपर लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्स क्यूब। ओके, अब ये स्टेप हो जाने के बाद आपको दूसरा काम में ध्यान देना है। क्या यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसको ऊपर जो लिखे हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू एक्स स्क्वायर सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा, तो उसको एक्स स्क्वायर के नीचे वाला टर्म में लिखना है। ठीक है, लिख दिए। अब क्या करना है, साइन लगाना है। यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है आपका माइनस। इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखना है, वो क्या है कि जब भी हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, साइन बदल जाता है। तो साइन को बदलना है, यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो आपका ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब जो है वो आपका कट जाएगा बिल्कुल इस प्रकार से। अब ये काम हो गया आपका। अब इसको माइनस करिए, -6x² प्लस में एक्स स्क्वायर, तो -6 + 1 तो ये 5x² हो जाएगा। तो 5x² लिखेंगे हम लोग। उसके बाद साइन लगाना है बड़ा नंबर का, तो बड़ा में माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे, माइनस लिख दिए। फिर प्लस है, ऊपर वाला जो भी चीज है उसको उतार देना है, 9x प्लस में 3। ठीक है, यहां तक आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिर से उसी काम को करना है जिसको आपने पहले किया था, मतलब पहला पहला प्यार है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसका पहला देखना है और इसका पहला देखना है। ठीक है, अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -5x² है, तो सबसे पहले तो माइनस लाना है इसलिए माइनस लगाएंगे आपको। फिर 5 लाना है इसलिए 5 भी लगाना होगा। x में क्या मल्टीप्लाई करके x² आए, तो x को अगर हम लोग x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो x² आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखना होगा, x। ठीक है, अब यहाँ पे 5x² माइनस में उतार दीजिए। अब फिर वही काम, यहाँ पे जो नंबर है उसको यहाँ पर जो नंबर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो -1 इंटू -5x, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 5 जा 5 हो जाएगा, साथ में x है तो x। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। जी हाँ, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन क्या होता है, बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला टर्म तो ऐसे भी कट ही जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है, प्लस में 9x है और माइनस में 5x, प्लस 9x माइनस 5x क्या हो जाएगा 4x। बड़ा वाला साइन क्या है, प्लस का, इसलिए प्लस रहेगा। फिर यहाँ प्लस में 3 उतार देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से पहला पहला देखना है। 2 स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद तीसरा स्टेप में फिर से वही काम, पहला पहला। ठीक है, x है यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा में क्या है +4, मतलब हम लोग को +4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो हम लोग का आ गया। अब क्या करना है, -1 को +4 से मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू +4, तो प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4, साइन क्या हो जाएगा चेंज। प्लस है तो आपका लग जाएगा माइनस, प्लस है माइनस है तो क्या लग जाएगा आपका प्लस।
तो ये 4x माइनस 4x ये तो कट जाएगा, प्लस में 3 और प्लस में 4, ये टोटल क्या हो गया आपका 7। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए अब हम लोग का डिवाइड बंद हो जाएगा। क्यों डिवाइड बंद हो जाएगा? क्यों? यहाँ पे x जो है, इधर x नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ x का पावर 1 है, तो x का जो भी पावर है उससे अगर कम आ जाता है हम लोग का रिमाइंडर में, तो फिर फर्दर डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे जब तक x तक का वेरिएबल रहेगा तब तक यहाँ पे डिवीजन हम लोग का होगा। यहाँ पे हम लोग को कंप्लीट हो जाता है डिवीजन। तो अब डिवीजन कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग इसका कोशेंट लिखना होता है। तो कोशेंट क्या हो जाएगा? कोशेंट जो हो जाएगा वो x² माइनस 5x प्लस 4, और जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा? लास्ट में जो बच गया 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग इसका करके देखते हैं, जिससे कि हम लोग कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ पे मैंने फिर से एक क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको सिखाने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से सभी कोई नहीं सीख जाइएगा, आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए फिर से वही काम करना है कि देखना है सबसे पहले अरेंज है कि नहीं। सबसे पहला काम वही देखना है आपको, अरेंज है या नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, तो ये अरेंज है। फिर पावर 4 3 वाला होना चाहिए, 3 वाला नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ फिर 2 फिर 1 फिर लास्ट में 0 वाला, मतलब x में कोई पावर नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका पहला और इसका पहला, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3x टू द पावर 4 आ जाए, तो पहला बात तो 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो 3 आना चाहिए। फिर उसके बाद x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? x टू द पावर 4। तो x को अगर हम लोग x टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x टू द पावर 4 आएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमको? x³ से। x³ आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है 3x टू द पावर 4। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या है? -2 इंटू 3, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उससे इसको मल्टीप्लाई करना। तो -2 इंटू 3 तो 6 और x³। ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अब आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस करना है, क्या कि x³ वाला जो टर्म है वो तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को लिया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का मिस्टेक होता है, तो आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। क्या मिस्टेक है आइए देखते हैं। पहला यहाँ पे साइन बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ये पहला काम तो सभी कोई काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 6x² है, यहाँ पे 6x³ है, माइनस प्लस इसको भी उड़ा देंगे, मतलब काट देंगे। बट ऐसा नहीं है, x³ वाला टर्म अलग है, x² वाला टर्म बिल्कुल अलग है, दोनों का पावर अलग है, तो हम लोग उसको एड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे आपका प्लस में 6x³ है, तो उसको यहाँ पे 6x³ आपको लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ जो भी बच गया उसको उतार देना है, ऐसा करना है। ठीक है, 6x² माइनस 8x प्लस में 2। तो यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई, एक क्या करना है और एक क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 6x³ है, अब क्या से मल्टीप्लाई करें कि 6x³ आ जाए? तो सबसे पहले तो हमको प्लस लगाना है, फिर 6 लगाना है। ठीक है, अब x में x³ लाना है, तो x को अगर आपको x² से मल्टीप्लाई करेगा तभी तो x³ आएगा ना, तो क्या से मल्टीप्लाई करना है? x² से, राइट। अब यहाँ पे 6x³ तो हो गया, -2 इंटू प्लस में 6x², 6 2 जा 12, फिर x² है तो x², माइनस प्लस माइनस। अब फिर से वही काम, साइन बदलेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये वाला तो कट जाएगा। यहाँ पे भी x², यहाँ भी x², ये तो माइनस हो सकता है। प्लस में 12 हो जाएगा, ये बीच का साइन का वैल्यू नहीं है, राइट। प्लस में 12 है, 12 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, और साथ में x² है तो x²। अब बड़ा वाला नंबर जो है वो प्लस में, इसलिए प्लस का ही साइन लगेगा, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस में 8x है तो उसको उतारिए, फिर प्लस में 2 है तो उसको भी लिखिए। अब यहाँ पे देखिए x है, x से क्या मल्टीप्लाई करें कि 6x² आ जाए? तो सिंपल सा बात है, पहले तो आपको 6 है तो 6 मल्टीप्लाई करना होगा, फिर एक x है, यहाँ पे x² चाहिए तो आपको सिंगल x से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि
x को x के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो एक्स स्क्वायर आता है ना, ठीक है। तो हम लोग का 6x² आ गया। अब उसके बाद -2 इंटू +6, 6 2 12 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे साइन बदलना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये वाला टर्म तो कट जाएगा। माइनस में 8x, प्लस में 12, प्लस माइनस माइनस था, 12 माइनस 8 तो 4x, फिर यहाँ पे प्लस में 2 है तो वो उतर जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 4x है, तो क्या से मल्टीप्लाई करना होगा हमको 4x लाने के लिए? 4 से, तो यहाँ पे आप 4 लिखिएगा, तो यहाँ पे आपका 4x आ जाएगा, ठीक है। -2 इंटू प्लस में 4 तो माइनस में 8 हो जाएगा, और आपका साइन बदल देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, 2 + 8 दैट इज 10, ठीक है। तो यहाँ भी आप कोटेंट मतलब कि कोसेंट लिख सकते हैं। कोसेंट क्या है भाई? 3x³ प्लस 6x² प्लस में 6x प्लस 4, राइट। और जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर कितना बच गया हम लोग का? 10, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप लोग को करना क्या है, इस तरह का कुछ भी और भी क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज्यादा आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से सीख जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।